झारखंड की कोयल नदी, कोयल रिवर, दो प्रमुख धाराओं उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल में बहती है। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि नदी का नामकरण इसके किनारे सदियों से बसे कोल जनजाति के नाम पर हुआ। कोल, मुंडा, हो और उरांव जैसी जनजातियों को सामूहिक रूप से कोल कहा जाता रहा है। नदी के कछार में इन आदिम संस्कृतियों के वाहक निवास करते थे, इसलिए इसका नाम पहले कोल और फिर कालांतर में कोयल पड़ा। कुछ लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार नदी के शांत स्वभाव और चट्टानों से बहने के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि को लोगों ने कोयल पक्षी की मीठी बोली जैसा समझा, जिससे इसका नाम कोयल पड़ा। कोयल नदी बेसिन का क्षेत्र, विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार, सदियों से जनजातीय संस्कृति और उनके संघर्षों का केंद्र रहा है। यह क्षेत्र 1831 से 32 में हुए प्रसिद्ध कोल विद्रोह का प्रमुख हिस्सा था। यह विद्रोह अंग्रेजों और बाहरी शोषकों, दिकुओं के खिलाफ कोल, मुंडा, उरांव और हो आदिवासियों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। उत्तरी कोयल नदी जहां सोन नदी में मिलती है, पलामू जिले के हैदरनगर के पास, उस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर विवादास्पद कोयल कारो परियोजना प्रस्तावित थी, जिसने वर्षों तक राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को जन्म दिया और स्थानीय जनजातीय लोगों के प्रतिरोध के कारण यह परियोजना एक ऐतिहासिक विषय बन गई। उत्तरी कोयल नदी सोन के माध्यम से अंतः गंगा नदी में मिल जाती है, जो इसे भारत के विशाल गंगा बेसिन का एक अभिन्न अंग बनाती है। कोयल नदी का इतिहास केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह झारखंड की आदिवासी पहचान, उनके संघर्षों और प्राचीन बसाहटों से गहराई से जुड़ा हुआ है। नदी का नाम स्वयं ही इस क्षेत्र की जनजातीय विरासत की कहानी कहता है।